श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी सही है ये। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो ये था रामजी सकपाल। ये कौन है? रामजी सकपाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ये श्रम विभाजन को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों कारण बनी है, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। क्या है? मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये 6 प्रश्न संख्या है, इसका जवाब है 1956, दिल्ली में हुआ था 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये 14 अप्रैल 1891, डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ये होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये हम कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर की भूमिका है। प्रश्न संख्या 10, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से ही सभ्य समाज आ सकता है। प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो ये न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। 12 में है कौन कौन पुरुष हैं? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी तो हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 13, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? ये एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसमें से देखेंगे तो सारी रचना अंबेडकर की हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही, सारे रचना अंबेडकर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो ये ललई सिंह यादव ने रूपांतरित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप सभी को पता है उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, लेखक को इस युग में कहाँ कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो लेखक को मुख्य रूप से जातिवाद में विडंबना दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो ये था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न 22, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो ये हो जाएगा 1916 में। कब? 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न 23, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो एवं भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट प्रश्न 25,
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये जाति प्रथा को उन्होंने माना है बेरोजगारी का मुख्य कारण। प्रश्न संख्या 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है एक हानिकारक पहलू है। नेक्स्ट प्रश्न 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित फैमिली में। नेक्स्ट प्रश्न 29, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये इन्होंने किया था बहिष्कृत भारत। किस पत्रिका का? ये बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।